चलिए, सब लोग होमवर्क पढ़े होंगे, याद किए हैं? तो चलिए हम लोग स्पीडी के अभी सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन अभी कौन सा सीरीज है? सामान्य अध्ययन। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बताइए, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? नहीं, एक मिनट पहले सुनिए, डोंट टॉक ईच अदर, ओके। इधर से बताइएगा, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? 8 अगस्त 1911, ठीक है। एक मिनट, हाँ, यू आर ऑल्सो राइट। 11 अगस्त 1908, आप उल्टा बोले, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। आप देख रहे हैं का जी? चलिए बंद करिए, बंद करिए, कैमरा घुमाइए, कैमरा उसको सबको दिखाइए, तो कैमरा घुमाइए कि ये सब बच्चा सब क्यूज में बैठा हुआ है, सब ईमानदारी से। सब पीछे वाला को दिखाइए, सब पीछे वाला को, सबसे पीछे वाला को दिखाइए, सबसे पीछे वाला को दिखाइए। हाँ, ईमानदारी से बनाना है, ईमानदारी से बोलना है, बुक नहीं ना है। हाँ तो ठीक है, हाँ तो ठीक है, ईमानदारी से बनाना है। अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। गुरिल्ला युद्ध के जनक कौन है? गुरिल्ला युद्ध के शिवाजी। कौन है? शिवाजी है। गुरिल्ला युद्ध के जनक शिवाजी हैं। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? ठोस में होती है। ठोस में किसमें? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में कितना होती है? 64-20, 64-20, 64-20। हवा में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, आगे बताइएगा, 1975 में जिस समय इमरजेंसी लगा, आपातकाल लगा, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? नहीं, वो पीछे से बताएंगे तीनों लोग। बताइए, आप लोगों के पास मोबाइल है तो ग्रुप में तो होमवर्क जाता है ना, तो देखते हैं। हाँ तो देखते हैं, तो बोलिए, बताइए कौन थे? अच्छा ठीक है, आप लोग बताइए तीनों लोग। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। अच्छा, उसके प्रधानमंत्री कौन थे? राष्ट्रपति काहे लग गया? राष्ट्रपति शासन काहे लग गया? देखिए बताते हैं, इंदिरा गांधी के नाम सुने हैं ना? इंदिरा गांधी वो नेत्री थी जो इसको हम लोग मतलब कि बांग्लादेश को, पाकिस्तान का 2 भागों में विभाजन कर दिए थे। मतलब कि स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण करवाने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। 1975 में आपातकाल लगा था। उसके पहले चुनाव हुआ था, उसके पहले चुनाव हुआ था। उस चुनाव में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी। कहां से? रायबरेली, उत्तर प्रदेश में है रायबरेली। इनके खिलाफ में लड़ रहे थे राजनारायण सिंह। राजनारायण सिंह। चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हारी नहीं, जीत गई, जीत गई। सुनिए, चुनाव कहाँ हो गई? जीत गई। राजनारायण सिंह जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार गए, केस कर दिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। इलाहाबाद वहीं पर था, लोअर कोर्ट, वहीं पर केस कर दिए। जज का नाम था, जो फैसला सुनाया था, जगमोहन का नाम था। इस आधार पर केस किए कि चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है, प्रचार में सरकारी तंत्र का उपयोग किया है इंदिरा गांधी, ठीक है ना। इसलिए इनके निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाए, मैंने गलत तरीका से चुनाव जीती हैं। चुनाव, इनके निर्वाचन को रद्द किया जाए, पुनः दोबारा क्या हो? चुनाव हो। इसका मतलब हुआ कि जैसे मान के चलिए बिहार में चुनाव होने वाला है 25 में, प्रचार प्रसार के लिए नीतीश कुमार जी निकले, 10 गाड़ी सरकारी लेकर घूमने लगे प्रचार करने के लिए, ठीक है।
तो सरकारी गाड़ी से प्रचार नहीं ना करिएगा, आप अपने निजी गाड़ी से ना प्रचार करिएगा। इसका मतलब यही हुआ। तो कहें कि चुनाव जो प्रचार कर रहे हैं इसमें सरकारी तंत्रों का उपयोग किए हुए मशीनरी का, इसी कारण इनकी निर्वाचन को क्या किया जाए, रद्द किया जाए, अवैध घोषित किया जाए, पुनः दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो वहां पर जो जज थे जगमोहन सिंह, उन्होंने डिसीजन दिया कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्या होता है, अवैध घोषित किया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेगी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेगी। ठीक है, 6 माह के अंदर आपको कहीं से ना कहीं चुनाव लड़का क्या होना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। इंदिरा गांधी घर आई, कैसे आपातकाल लगा है हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा, सोचिएगा कैसे आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी घर आई, घर आने के बाद में सोची कि अब जब हम सांसदे नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री रहने का फायदा क्या है, हम पद से क्या दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, कोई दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो उनके लड़के थे संजय गांधी, वो थोड़ा राजनीति में सक्रिय थे उस समय, संजय गांधी राजनीति में सक्रिय थे। संजय गांधी सोचे कि अगर एक बार सत्ता हाथ से निकल जाएगी तो दोबारा सत्ता हाथ में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक ना, तो इंदिरा गांधी का संजय गांधी बोले कि नहीं माँ, पद से इस्तीफा देना उचित नहीं है। तो कहे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है कि आपका निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है, हम क्या देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, पुनः चुनाव होगा। चुनाव होगा तो भाई प्रधानमंत्री भी तो आप नहीं रहिएगा, प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे रही थी। ठीक है ना, तो कहे कि ये संजय गांधी की दिक्कत होगा। तो अब क्या हुआ कि संजय गांधी ने, एक नेता है उनका नाम है बंसीलाल चौधरी, सुने हैं, हरियाणा के हैं बंसीलाल, उनको फोन किया है कि देखिए माँ इस्तीफा देने जा रही है, मम्मी इस्तीफा देने जा रही है। तो बोले बंसीलाल चौधरी का आप 1 घंटा का समय दीजिए, 1 घंटा किसी भी तरह से उनको मनाइए, रोकिए, हम 1 घंटा में कुछ व्यवस्था करते हैं। वो क्या काम किए ना कि दिल्ली के पास में ही हरियाणा पड़ता है, गुड़गांव गाँव, ठीक ना, वहां से ट्रैक्टर पर, टाली पर, जीप में, मैंने किसी भी तरह से आदमी को भर भर कर सबको भेज दिया गया। और इंदिरा गांधी के घर के बाहर चारों सबको लगा दिया गया और सबको कहा गया कि नाराबाजी करिए, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी तेरा नाम रहेगा। ठीक ना, सब नाराबाजी करने लगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी तेरा नाम रहेगा, 1 2 3 4 इंदिरा की जय जयकार। सब कौन गा रहा था, वो सब जो लोग आए थे, पब्लिक आई थी, वो सब नाराबाजी करने लगा। तब सब बाहर आई इंदिरा गांधी और संजय गांधी, तो कहे कि देखे माँ, आप इस्तीफा देने जा रही हो, लोग क्या कर रहे हैं, देख लो कितना लोकप्रियता है, आपके समर्थक चाह रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए, आपके समर्थक चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन, जो इतने देश की बड़ी प्रधानमंत्री और लोकप्रियता है, उसका डिसीजन एक कागज की मात्र टुकड़ी, कोर्ट डिसीजन नहीं देगा, इंदिरा गांधी पद पर रहेगी कि पद पर नहीं रहेंगी। ठीक है ना, ये डिसीजन नहीं देंगे। तो फिर कहा कैसा, ठीक है, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। तो नहीं दिया जाएगा इस्तीफा, तो क्या किया जाए भाई, डिसीजन कोर्ट का आइए गया है, उसको भी तो मानना पड़ेगा ना। तब बड़ा दिक्कत हुआ। तो इसमें कानून वाला आदमी को बुलाया गया जो कानून का अच्छा जानकार रखता हो। इंदिरा गांधी, संजय ने सब काम संजय कर रहा है, संजय गांधी। तो संजय गांधी ने एक बंगाल के एक नेता होंगे, ठीक है ना, वो बंगाल के नेता का नाम था सिद्धार्थ शंकर। क्या नाम था, सिद्धार्थ शंकर रॉय, सिद्धार्थ शंकर रॉय, सिद्धार्थ शंकर रॉय को बुलाया गया कि सब स्थिति उनको समझाया गया। तो बोले कि देखिए एक ही उपाय है, एक किताब लेकर आए हाथ में जिसका नाम संविधान, कहे कि आर्टिकल 352 352 अप्लाई करिए। ठीक है, 352 अप्लाई करिए। तो कहें भाई 352 कब अप्लाई होता है, जानते हैं कब 352 कब अप्लाई होता है? 352 का मतलब 352, आर्टिकल 352 कब अप्लाई होता है? जब देश के अंदर आंतरिक अशांति हो या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब 352 का होता है, अप्लाई होता है। तब कहें कि अभी तो कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं है, इंदिरा गांधी कही कि अभी तो कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं है, तो कैसे लगा दिया जाए? कहे कि मैडम अभी ही कल सभा हुई है जिसमें जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया है, जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया है कि मैं देश के सेना और पुलिसों को कहता हूं कि अपने हथियार को छोड़ दे, ठीक है ना, और इस आंदोलन में हमारे साथ हैं और सरकार को उखाड़ कर फेंक दे जो भ्रष्ट इंदिरा गांधी की सरकार है। तो ये यही में कहना चाह रहे हैं कि सब पुलिस अपना हथियार उठा कर दे, छोड़ दे, सशस्त्र विद्रोह कर दे, आंतरिक अशांति हो ही जाएगा, इसी के आधार पर लगा दिया जाए। हाँ, तो उस दिन क्या किया गया, आपातकाल लगा दिया गया। ठीक है, तब कहा गया कि संजय गांधी ने कैबिनेट का बैठक बुलाया, बैठक बुलाकर कहा ना, सूचना प्रसारण मंत्री जो मंत्री होता है, सूचना प्रसारण मंत्री उस समय इंद्र कुमार गुजराल थे,
इंद्र कुमार गुजराल से कहा गया कि सब मीडिया को बैन कर दिए, कोई मीडिया खबर हमारे खिलाफ में नहीं चलाएगी, जो हम चाहेंगे वही खबर चलेगा। तो इंद्र कुमार गुजराल कहेंगे कि ये तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो जाएगा। आर्टिकल 19 क्या कहता है? सब मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की। तो कहे कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तब कहे ये संजय गांधी कहे भाई तो हम मंत्री है, हमारा ही काम नहीं कर रहा है, इसको क्या किया जाए? तब जाकर बंसीलाल, जो सब कहानी कौन रच रहे थे, बंसीलाल चौधरी। तो बंसीलाल चौधरी को बुलाया गया और कहा गया कि देखिए ये नहीं कर रहे थे, कहा गया इनको पद से हटाया जाए। अब पद से हटाकर विद्याचरण शुक्ल को नया मंत्री बनाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी उसी के पास न रहेगी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पास। विद्याचरण शुक्ल ने क्या किया, सबको बैन कर दिया, सबको बैन कर दिया गया। और 352 जो पत्र है वो भेज दिया गया फखरुद्दीन अली अहमद के पास, और कहा गया कि आप बोल दीजिए, घोषणा करिए कि देश में आंतरिक अशांति हो गई है, राष्ट्रीय आपात लगा जाए। 352 आर्टिकल 352 आंतरिक अशांति के आधार पर लग गया। 2 वर्षों तक रहा, 1975 से 1977 तक। तब इंदिरा गांधी कही कि अब लगता है देश में क्या किया जाए, चुनाव हो। तो 77 में जनता पार्टी बनी थी। अब पहली बार इंदिरा गांधी चुनाव में गई, चुनाव हुआ तो चुनाव में इंदिरा गांधी की बहुत करारी क्या हो गई, हार हुई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में मोरारजी देसाई बने, जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई बने। जो कांग्रेस के विरोध में था सभी नेता को जेल में ठूस ठूस बड़ी मार मारा था सब, ठीक ना। एम के स्टालिन को मारा था कि यहाँ पर अभी तो चोट है, एम के स्टालिन की चोट हो गया था। कोई पूछता था कैसा चोट है, तो कहा था मीसा का था, तो उसको मारा गया था। लालू यादव को मारा गया था, लालू यादव की पुत्री का जन्म हुआ था मीसा भारती को उसी टाइम, तो नाम है मीसा, ठीक है ना। जितना गैर कांग्रेसी नेता था ना, जो कांग्रेस के खिलाफ में था, सबको जेल में बंद करके बड़ी मार मारा था। अब मैं इकट्ठा हो गया 1977 में, सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, सब जीत गया, और इंदिरा गांधी क्या हो गई, हार हो गई, ठीक है ना, बात ध्यान रखिएगा। तब कहा कि इंदिरा गांधी और कांग्रेसी तुम लोगों ने बड़ी हमको मार मारा है, ठीक है ना, अब तुमको हम जेल में डालेंगे। तब ये लोग पुलिस पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी को गई थी, पकड़ने के लिए 1 घंटा का समय दिया गया कि आप 1 घंटा में तैयार होकर आइए। संजय से बोला गया कि 1 घंटा में बोलिए तैयार होकर आए। गिरफ्तार होगी इंदिरा गांधी। कह अरे आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, जो 4 टाइम का पीएम है, आपको इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। बोले कुछ नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है। तो इंदिरा गांधी आई, कही कि नहीं, हम 10 मिनट में आते हैं, आप हमको 10 मिनट में क्या करिए, गिरफ्तार। 10 मिनट में इंदिरा गांधी आई और पुलिस लेकर गई। पुलिस लेकर गई, कुछ दूर जाइएगा जहां से लेकर जा रही थी, उसके बाद में क्या पड़ेगा कि एक एथू था, क्या बोलते हैं, रेलवे क्रॉसिंग, पीछे से समर्थक आ गए, बहुत चलबाज था सब ना, देखे ना कैसे चलबाजी उसमें किया था, समर्थक आ गया सब। तो इंदिरा गांधी कही थी ना कि हथकड़ी लगाइए। तो पुलिस बोला कि मैम हथकड़ी उसको लगता है जो अपराधी होता है या जो भागने के जिसको शक होता है, आप तो मैंने इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपको हथकड़ी नहीं लगेगा। तो इंदिरा गांधी कही नहीं, अपराधी अपराधी होता है, हथकड़ी सबको लगेगा, हमको भी हथकड़ी लगाइए। तो जबरदस्ती हथकड़ी लगवा ली, कौन, इंदिरा गांधी। हथकड़ी लगवा कर गई, क्रॉसिंग के है जीप रुका, वहां पर तब से समर्थक आकर सब घेर लिए। इंदिरा गांधी कही कि हमको उतारिए, 5 मिनट हम नीचे उतरेंगे। नीचे उतरी, हथकड़ी सबको दिखाई और कही देख लीजिए, जब इंदिरा को हथकड़ी लग सकता है तो देश के किसी भी नागरिकों को हथकड़ी लग सकता है, ठीक ना। नागरिक कहा करीब बहुत जबरदस्त नेत्री है, जब इंदिरा को हथकड़ी लग सकता है तो किसी भी नागरिक को क्या लग सकता है, हथकड़ी लग सकता है। और इंदिरा कही तो हम कहते हैं कि गरीबी हटाओ, और ये लोग कहता है कि इंदिरा हटाओ, ठीक है ना। ऐसा सब बात बोली थी इंदिरा गांधी। पूर्ण 1980 में चुनाव हुआ, एकदम पूर्ण बहुमत से इंदिरा गांधी का हो गई, जीत हुई। उस समय बीजेपी की भी स्थापना हो गई थी, मात्र 2 सीट आया था। कितना, बिना उस समय बीजेपी को 2 सीट नहीं आया था, 84 वाला में 85 वाला में 2 सीट आया था, जिस समय राजीव गांधी थे। उस समय भी सरकार का हो गई, तो उस समय जनता पार्टी सरकार थी में थी, तहस नहस सब हो गया। पुनः इंदिरा गांधी का आ गई सरकार में, आ गई, तो वो इंदिरा गांधी थी। वही इंदिरा गांधी ने उस समय जब इमरजेंसी लगाई थी, तो हम लोग का क्वेश्चन यही था ना कि राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। और जब 352 आर्टिकल हटेगा, इंदिरा गांधी उस समय राष्ट्रपति होंगे बीडी जत्ती। कौन होंगे, बीडी जत्ती, बीडी जत्ती राष्ट्रपति होंगे, जो क्या करेंगे, आर्टिकल 352 को हटाएंगे। हटाने से पहले रोने लगे बीडी जत्ती, कहा कि मैडम अब हमारा क्या होगा, जब हटा देंगे तो हमारे पास पावर नहीं ना रह जाएगा। जब आर्टिकल 352 लगता है तो सब पावर किसके पास चल जाता है, राष्ट्रपति के पास। तो मैडम कही इंदिरा गांधी चिंता मत करिए, आपका भी हम व्यवस्था करेंगे, पहले आप घोषणा करिए। घोषणा हुआ कि आर्टिकल 352 1977 में हटता है, ठीक है ना। तब पुनः चुनाव में सब लोग क्या करेंगे, जाएंगे। यही बात है आप आजकल की, सब इतिहास के बारे में आपको जानकारी रहनी
चाहिए कैसे कैसे मतलब कि सेटिंग बाजी गेटिंग बाजी होती है। समझ रहे हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा गैर कानूनी काम कानूनी तरीका से होता है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा गैर कानूनी काम किस तरीके से होता है? कानूनी तरीका से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और आपातकाल में एक और बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिलती है, जानते का? संजय सरकार बोल दी ना कि सबको 9 बजे ऑफिस आना है, तो 9 बजे ऑफिस आना है। 9:02 पर कोई आता था उसको नौकरी से निष्कासित, तो सब लोग का हो गया, पंक्चुअल हो गया। उसी आपातकाल में ना जनसंख्या नियंत्रण आया था, ठीक ना, नसबंदी हुआ था। संजय गांधी बोले थे कि कोर्ट के सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं सब लोग 10-10 आदमी को नसबंदी करेगा, खोज कर लाओ कहीं से, ठीक ना। नसबंदी करता था, एक कंपनी एक रेडियो देता था, लीजिए आपको मैंने नहीं गिफ्ट स्वरूप में, ये रेडियो सुनते रहिए, मर्फी कंपनी की रेडियो थी, गाना सुनते रहिए। अब तो कुछ काम लाके बचे नहीं आप, यही चुपचाप क्या करिए, सुनते रहिए। ये सब उस समय हुआ था आपातकाल में। तो आपातकाल के बारे में, इतिहास के बारे में समझना चाहिए। और नहीं, और कहानी एक बताते हैं, 2 मिनट और समय दीजिए, 2 मिनट और। संजय गांधी जो सब शासन व्यवस्था को देखते थे, ठीक है ना, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है ना, वो आ रही थी इनसे मिलने के लिए दिल्ली, ठीक है। तो आज के बीच में ना गरीब दलित बस्ती थी, गरीब दलित बस्ती देखी तो कही ना, अरे इतनी सुंदर दिल्ली है, आज बीच में सब झोपड़ी झोपड़ी लगा कर बैठा हुआ है, तो सब इसको सुंदरता को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। जाकर उससे बोली कि इतना सुंदर दिल्ली है, बीच में दलित बस्ती बैठाए हुए है, इसको सब हटाइए, नगर निगम को आदेश दीजिए। संजय ने नगर निगम को क्या दिए, आदेश दिए। नगर निगम का अधिकारी गया बुलडोजर लेकर, सब दलित बस्ती को क्या किया, हटा दिया। कहा कि सबको हटाया जाए। सब रोने लगा कि हजूर हमको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। कहा कि नहीं छोड़ेंगे, सबको क्या किया जाए, हटाया जाए। मेरे गर्लफ्रेंड का क्या है, ये नहीं कहा आदेश है, मैंने वो अंदर अंदर कह रहा था, ठीक है ना। जो जगह को खाली कराया गया था उसका नाम था तुर्कमान गेट। क्या नाम था, तुर्कमान गेट। जो गर्लफ्रेंड थी वो अभी वर्तमान में जो अभिनेत्री है सारा अली खान, नाम सुने सारा अली खान का? सारा अली खान कौन है, सारा अली खान कौन है, अभिनेत्री? तो हम ही बोल रहे हैं, मैंने देखिए तो सुनिए, उतना उतना हम भी नहीं जानते सारा अली खान के बारे में। सारा अली खान की वो नानी थी। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी क्या थी, नानी थी। और जो उनकी नानी थी, जो गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम था रुखसाना खातून। क्या नाम था, रुखसाना खातून नाम था, रुखसाना खातून, रुखसाना खातून सुल्तान, रुखसाना सुल्तान ऐसा नाम था, ठीक है ना। इनकी क्या थी, नानी थी। समझ में आया ना कहानी कैसे कैसे घूम रहा है। ये सब इतिहास, इसको जानकारी रखना चाहिए। लेकिन हम लोग ये सब परीक्षा में पूछता नहीं है, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछा, लेकिन हम लोग अपनी जानकारी के लिए थोड़ा सा इतिहास को रखेंगे कि मतलब क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, ठीक है ना। ये नहीं पूछेगा उनकी नानी कौन थी, कौन गेट हटवाया, कौन ये किया, ये सब नहीं। लेकिन इतिहास को पढ़ना चाहिए, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, कहीं लिखने की क्षमता बेहतर होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे आगे बताइएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे, आलू से। पोजिट्रॉन की खोज कौन किया था, एडर्सन। कब किए थे, 1932। पोजिट्रॉन की खोज कौन किए थे, एडर्सन, 1932, 1932। आगे आगे बताइएगा। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक के कमी से। किसके कमी से, जिंक के कमी से होता है, जिंक के कमी से। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। कौन है, राजशेखर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर। कहाँ है, गोरखपुर। वही बताइए, उत्तर उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर रेलवे का, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर के ना है जी, ऊपर है ना, तो उत्तर का दिल्ली ना होगा जी, और उत्तर मध्य का भाई मोरे, हाई का हुआ ऊपर उत्तर, हाई का हुआ दक्षिण। तो उत्तर का मुख्यालय दिल्ली, और दक्षिण का मुख्यालय सबसे नीचे ना, दक्षिण, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ होगा,
कोलकाता दक्षिण में है, चेन्नई कौन है, चेन्नई। दक्षिण मध्य का, दक्षिण मध्य का इलाहाबाद, जबलपुर दक्षिण मध्य में है। मानचित्र मानचित्र निकालिए, मानचित्र निकालिए। कवर किधर है जानकारी नहीं है, बड़ी दुख की बात है। इधर से आइए, यहाँ वहां से निकलेगा। हाँ तो आपको तो मिलेगा नहीं, आपको नहीं मिलेगा। तब बताओ ये सबसे ऊपर क्या है, सुनो पहले दिशा बताओ ना, दिशा उत्तर। ये कौन है, ये कौन है, आइए पश्चिम। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, नीचे है चेन्नई, ठीक है। और दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद, सिकंदराबाद दक्षिण मध्य का। इसे बताइए उत्तर मध्य का इलाहाबाद, कहाँ है, इलाहाबाद। पूर्व का मुख्यालय पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य का हाजीपुर, हाजीपुर। और पश्चिम का, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम का सबसे पश्चिम चाहिए, सबसे पश्चिम मुंबई, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पश्चिम मध्य का जबलपुर। मध्य रेलवे का मुख्यालय CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आप पूर्वोत्तर का पूछा था ना, तो पूर्वोत्तर गोरखपुर है ना, यानी क्या हो जाएगा गोरखपुर, तो यही ना है जी। तो आपको यही नहीं मालूम है कौन ऊपर है, उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, कौन पश्चिम में है, तो हमारा क्या गलती है। अब कखन गना ना बताया जाएगा, ये तो मानचित्र है, घर पर क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि तमिलनाडु दक्षिण में है कि पूर्व में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि श्रीलंका चला गया। काजिए, तो ये सब की जानकारी होनी चाहिए, ये बात को ध्यान रखना है, मानचित्र से देखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। काले वन कहाँ पाए जाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट। काला पर्वत, देखिए दो सवाल, दो सवाल। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक माउंटेन, हाँ। काला पर्वत भूटान, काला पर्वत तो काला क्या बोलते हैं, ताला दोगाक्षु परियोजना कहाँ पाई जाती है, भूटान, ठीक है ना, भूटान, ठीक है। आगे चलते हैं, आप बताइएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला। गोबी मरुस्थल कहाँ है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, कहाँ है, मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, दोनों लोग मिलकर बताएंगे। गिर वन कहाँ है, गिर वन, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, कहाँ है, गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई, कौन थे, जब अभी वित्त मंत्री कौन है, सब मिलकर बताएगा। अभी वर्तमान में भारत सरकार का वित्त मंत्री कौन है, निर्मला। रक्षा मंत्री कौन है, हाँ गृह मंत्री। आप इस सबको जानकारी रखना चाहिए। हाँ वित्त मंत्री को भूल जा रहे हैं। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ये बताइए नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, किससे, मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। आगे चलते हैं। लवंग किससे प्राप्त होता है, फूल की कली से। 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, लवंग किससे प्राप्त होता है, फूल की कली से, फूल की कली से। आगे चलते हैं। आगे आपको बताना है कुछ घटनाएं घटित हुई है, उनकी ईस्वी बताना है। जैसे वाटरलू का युद्ध कब हुआ है, 1815, 1815 वाटरलू का युद्ध 1815। क्रीमिया का युद्ध, हाँ 54 से 56, क्रीमिया का युद्ध 54 से 56। आगे रूस जापान युद्ध 1904, 1904, जिसमें जापान का हो गया था, जीत गया था। जापान को बता देंगे कितना क्रूर था, बदमाश था सब, हाँ मनबढ़ू था जापान। इधर चीन के मंचूरिया वाला भाग को जीत गया था, और उधर रूस को जीत गया था, हाँ हाँ ठीक है। आगे मनबढ़ू था, घूम मारता फिरता था सबको, सबको। 3 को बड़ी बदमाशी किया विश्व में, जर्मनी, जापान, इटली,
दूगो तो बड़ी दूगो तो अतरा बदमाशी किया कि उसकी सजा भुगत रहा है अभी तक। जापान आता नहीं मनी, जर्मनी, इटली तेरे पीछे पीछे चलता था। इटली का मुसोलिनी था, इटली का मुसोलिनी। हिटलर कहाँ का? जर्मनी का। लेकिन ऑस्ट्रिया के बुरोना शहर में जन्म 1808 में, 89, 889, 1889, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? 7 नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। लेनिन कौन था? लेनिन। लेनिन की मृत्यु कब हो गई? 1924। हाँ बहुत बढ़िया। आगे नेपोलियन की मृत्यु 1821, 1821। वर्साय की संधि कब हुआ था? 1919, 28 जून 1919। वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया। ठीक है ना। आगे चलिए। आरोपित संधि की संधि को कहते हैं वर्साय को। आरोपित करने का मतलब एक व्यक्ति को ले जाकर थोप दीजिए, तो वही जर्मनी पर क्या किया था? थोप दिया था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। कहा फ्रांस के जर्मनी का कैसा घबराओ जन, हमारा समय आएगा, वक्त का पहिया घूमेगा और जर्मनी का हिटलर बोलेगा। ठीक है ना। आगे चलिए। पैगंबर साहब का मृत्यु कब हुआ? 632। अब पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ? 570। हिजरी संवत की शुरुआत 622। पैगंबर साहब की मृत्यु से 10 वर्ष पहले हिजरी संवत की क्या हुआ? शुरुआत हुआ। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले हिजरी संवत की क्या हुआ? शुरुआत हुआ। आगे चलते हैं। आगे बताइएगा। झील बताना। झील पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा। वेबनाड झील कहाँ है? वेबनाड झील केरल में है। लोनार झील, क्रेटा निर्मित झील, उल्का पिंड से बना हुआ झील लोनार झील। ठीक है ना। अरे उल्का पिंड गिर गया, गड्ढा हो गया, आप तो कहीं मार दिए एक हथौड़ी कपड़े पर, गड्ढा हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। लोकटक झील, किबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबी लामजाओ लोकटक झील में, मणिपुर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर। बुलर झील, दाल झील, टिटिकाटा झील पेरू बोलिविया के सीमा पर। टिटिकाटा झील राजस्थान में है। सबसे ऊंचा झील टिटिकाटा झील। ठीक ना। हनीमून झील टिटिकाटा झील, आओ कर रहा है राजस्थान। सांभर झील, डिडवाना झील, हाँ ठीक है ना। कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर। अरे भाई रूस ईरान के सीमा पर है, रूस ईरान के, तो मान चलिए रूस से याद रखना है। ठीक है ना। सुप्रियन झील अमेरिका कनाडा के बीच में सीमा पर है। लेकिन मिशिगन झील कहाँ है? मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य। बैकाल झील, बैकाल झील रूस, बैकाल भूत परेत रूस में। कहा है? रूस में। बोलो नहीं जी, बैकाल झील कहाँ है? रूस में। बैकाल झील रूस में। सांभर झील राजस्थान में। कोलेरू झील, कोलेरू झील, कोरिया झील, कोरिया झील कहाँ वाला? आंध्र प्रदेश में ना, तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे हम बताएं। हाँ, तो कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र। चिलिका झील उड़ीसा। देखिए दो में कंफ्यूजन, पुलिकट में चिलिका में कंफ्यूजन हो जाला। पुलिकट जब पूछ रहे तो लड़का उड़ीसा मारता, जबकि पुलिकट बा कहाँ? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर। चिल्का कहाँ बा? उड़ीसा। चिल्का कहाँ बा? उड़ीसा। चिल्का कहाँ बा? उड़ीसा। आगे है महाजनपद उसकी राजधानी। महाजनपद में उसकी राजधानी। महाजनपद में उसकी। आप बताइए अंग की राजधानी कहाँ है? अंग महाजनपद की सोनू बताएंगे। बताइए, आप बताइएगा। आप जी, अब बाल कैसे कटवाया जी? स्टाइलिस्ट बाल कटवाया है?
लेनिन जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी। काशी की बनारसी। वत्स की कौशाम्बी। वत्स की कौशाम्बी। अवंती की उज्जैन या महिषमती। बाहुबली में महिषमती सिंहासन। भलाल देव देखा है बाहुबली सब। बाहुबली फिल्म महिषमती की नहीं आता है, वही है। हाँ जानते हैं आप उसको। हाँ ठीक है। आगे कुरु। कुरु इंद्रप्रस्थ। कुरु की इंद्रप्रस्थ। गंधार। तक्षशिला। अस्मक। सुरसेन। मथुरा। सुरसेन। कम्बोज। हाटक। मत्स्य। एक मिनट, कहा मत्स्य कहा? विराटनगर। दरोगा में क्वेश्चन पूछा है। मत्स्य कहाँ पर? विराट। अवंती। उज्जैन। काशी। वत्स। कौशाम्बी। मत्स्य नहीं जी, वत्स। कौशाम्बी। मत्स्य विराटनगर। माने मछली आई तो विराटनगर, ठीक है ना। मछली आई तो विराटनगर। कोई दिक्कत? आगे बताइए। ताइवान देश का पुराना नाम? फार्मोसा। ताइवान देश का पुराना नाम फार्मोसा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। कचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम। भारतनाट्यम मोहिनी अट्टम बता। एक मिनट देखो, मोहिनी अट्टम कथकली, माने कली को देखकर आदमी मोहित हो जाता है, केरल में, ठीक है ना। तो मोहिनी अट्टम कथकली केरल में है, माने कली को देखकर आदमी मोहित हो जाता है। कहाँ? केरल, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कांचो पुड़ी आदमी खा जाता है। आंध्र आदमी कांचो पुड़ी ना खा जाए, लौकबे ना करी ना। तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कांचो पुड़ी खा जाता है, कच्ची पुड़ी आंध्र प्रदेश। सतरिया। सतरिया असम। सतरिया असम। सतरिया असम। कथक उत्तर प्रदेश। कथक जिसका संबंध बिरजू महाराज से। बिरजू ये सब लोक नृत्य है, इसको हर हाल में क्या रखना है याद। मोहिनी अट्टम, कथकली, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी। उड़िया है उड़ीसा में। मणिपुरी है मणिपुर में। सतरिया है असम में। कथक है उत्तर प्रदेश। 8 को ना है, 8 को बोल दिए ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा की रचना किसने लिखा था? अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा लिखे थे। कौन? अबुल फजल। अबुल फजल। आगे बताइएगा। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी? दक्षिण भारत की गंगा। देखिए बताइए, समझिए। दक्षिण भारत की गंगा वृद्ध गंगा, दो बताइए। कावेरी का है? कावेरी बताइए। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिणी गंगा गोदावरी, ठीक है। देखिए दक्षिण भारत की क आ रहा है ना, जहां क आ जाएगा वहां कावेरी मार देंगे, और दक्षिणी गंगा कह देगा गोदावरी। क की मतलब नहीं ना रही है, यही अंतर करने का पॉइंट है, ठीक है ना। कावेरी को भी गंगा कह देगा, गोदावरी को भी गंगा, लेकिन अंतर बाकी दक्षिण भारत की गंगा कह देगा कावेरी, और दक्षिणी गंगा गोदावरी क्या होगा? गोदावरी। कोई दिक्कत? चलिए। जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, उस समय वहां का शासक कौन था? बिंबिसार। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? चलिए ये दिक्कत 563 ईसा पूर्व, 483 में कहा गया मृत्यु हो गया। बहुत हेवी सवाल पूछा गया था क्या भाई? थोड़ा सा रिवीजन भी करते है। क्यूज में मतलब यह कि सर हर ठाई से फिजिक्स ले, बायोलॉजी ले, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हर ठाई से क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा क्या करना है, रिवीजन करना है। इसीलिए क्यूज रहा है। एक सब्जेक्ट हम लोग लाइन में लाइन चले ही रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। बात को ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित रविशंकर
क्या संबंध किस वादन से? सितार। सितार कोई बजाया है? बजाते हैं। बांसुरी कौन बजाता है? आप बजाते हैं? आप भी बजाते हैं? डमरू कौन बजाता है? कौन? अच्छा गंगा थे डमरू। अच्छा हाँ चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र लोकसभा का 25 साल। कितना? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। ठीक है बहुत बढ़िया सब आप लोगों का है याद है। थोड़ा सा एक और बात बताइए, कुछ राशि या उसका प्रतीक चिन्ह होता है। आप लोग का राशि तो सबका है ना, बताइए। मीन राशि मछली, तुला राशि तुला तराजू, ठीक है ना। मिथुन राशि स्त्री और पुरुष। मिथुन मिथुन चक्रवर्ती के नाम सुने हैं? वो हमेशा ऐसे ना मार काट वाला स्त्री को हाँ फिल्म बनाता था पहले। स्त्री पुरुष कवर हाँ बार भी रखता था तो लगता था कि स्त्री है, लेकिन आगे से लगता था पुरुष है, मुछ भी रखता था। तो स्त्री पुरुष मिथुन राशि, स्त्री पुरुष मिथुन राशि, पीछे से स्त्री आगे से पुरुष कौन? मिथुन राशि। पहले पीछे से देखिएगा तो बाल बड़ा बड़ा था तो लगता था कि स्त्री है, आगे से देखिएगा तो मुछ भी था तो लगता था कि पुरुष है। स्त्री पुरुष मिथुन राशि, ठीक स्त्री पुरुष मिथुन राशि। अच्छा आगे बताइए, केकड़ा खाया है कोनो? कर्क राशि केकड़ा, हाँ तो केकड़ा कर्क राशि केकड़ा। केकड़ा खाते हैं आप लोग? केकड़ा कभी खाइए, कर्क राशि में आती है। जिसकी राशि कर्क है वो क्या खाए? केकड़ा खाए। कोई जरूरी नहीं है जी, ठीक है ना। हमारे कहने पर आप नहीं जाना है, सो विवेक से काम करना है। जो भी हम बोले हैं वो हम किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बोले हैं। केकड़ा उकड़ा खाएगा तो उसकी जवाबदेही खुद वो होगा ठीक है ना। हमारी बातों में नहीं आना, सिर्फ केकड़ा वाला में नहीं आना है, ठीक है। आगे चलते हैं। कन्या राशि लकड़ी लड़की का लड़की, कन्या राशि लड़की। मिथुन राशि कर्क राशि केकड़ा, तुला राशि तराजू, मीन राशि मछली, ठीक है। कुछ कुछ याद है। अब देखिए कर्क जो रेखा है कर्क राशि है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कौन कौन? हाँ बोलिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। छह गो यही बोल दीजिए। अब दो उधर चलिए, त्रिपुरा और मणिपुर। त्रिपुरा और मणिपुर 8 राज्य हो गए ना, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से सजा भी सकते हैं। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम सजा दीजिएगा ना, ठीक है। इधर और भाका कहलाएगा। मणिपुर किस साइड में है? पूरब में है कि उत्तर दक्षिण में है? उत्तर में है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मणिपुर जो है वो पूरब में है। मणिपुर कैसा है? पूरब में है। इधर गुजरात किस में है? पश्चिम में। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तर, और नीचे वाला भाग दक्षिण। साउथ मूवी ना देखे हैं तो साउथ मूवी नीचे में ना बनाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, तो कहता है कि साउथ ही मूवी देखेंगे हम। तो साउथ मूवी में तो दक्षिण भारत की मूवी, ठीक है ना। कोई नहीं कहा था, बात को याद रखना है। आगे चलिए, रेफ्रिजरेटर का नाम सुने हैं? हाँ तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। मूल कर्तव्य की चर्चा किस आर्टिकल में? 51 की क, 51 की क, ठीक है। चेचक कट्टिका का खोज एडवर्ड जेनर, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट विलियम बोल रहे हैं। वो विलियम जनता का है, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम है कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट राइट। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कैनिंग वायसराय है। कैनिंग का है वायसराय। कैनिंग का है वायसराय। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टिटिकाटा झील कहाँ है? पेरू बोलिविया की सीमा। पेरू बोलिविया के सबसे ऊंचा झील नौकायान झील, टिटिकाटा झील, हनीमून झील। ठीक है, चलिए कभी आप लोग वहां जाइए, पैसा हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था, जो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में। इस तरह से इस जीएस वाला संपूर्ण पूछ दिए। और अभी क्या है? साइंस। ये वाला क्या है? साइंस। साइंस आप लोग पढ़े हैं? तो देख सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए सूचना। देखिए आज तो हम मतलब कि ये वाला नहीं पूछेंगे, सुन लीजिए पहले। देखिए कल से क्या होगा, अभी क्या होगा, एक पेज इस बुक से, एक पेज इस बुक से। ठीक है, एक पेज इससे जाएगा, एक पेज इससे। ठीक है ना, आपको ये भी याद करना है, आपको ये भी, दोनों में से एक पेज। ये जीएस है, ये साइंस है। ठीक है ना, इसमें हिस्ट्री पॉलिटी जगह भी मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा जो आप पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें का सब सवाल आपको रिवीजन वाला है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नया चीज सीखना है, बैठकर 2 घंटा बैठकर याद करना है, नहीं। आप 2-3 बार बारीकी से 10-10 मिनट 15 मिनट देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्यूज में बैठेंगे और उसको हमेशा हमेशा के लिए क्या करेंगे? याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ये बात को क्या रखना है? ध्यान रखना है। आप पीडीएफ बनाकर भेजेंगे ग्रुप में, अभी दोनों का पीडीएफ एक ही बनाकर भेजेंगे। ठीक है ना, यानी कि 4 पेज का पीडीएफ जाएगा, 2 पेज इसका, 2 पेज इसका, 2 पेज करने को तो एक ही आगे पीछे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दोनों को बारीकी से पढ़ लीजिएगा। कम से कम 20 मिनट इसको समय दीजिए, 10 मिनट इसका, 10 मिनट इसका। और जितना अत्यधिक समय दीजिएगा उतने आपके लिए क्या होगा? बेहतर होगा। ठीक है, इसका टेस्ट भी होगा। कुछ समय 10 को करा लेंगे ना, तो क्या ले लेंगे? टेस्ट ले लेंगे। इसलिए बारीकी से इसको क्या करना है? याद करना है। कोई दिक्कत? इससे ज्यादा इसका लंबा नहीं चलेगा, 40 से 45 मिनट चलेगा। ठीक है ना, इतना समय आप लोग इधर उधर में लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत? आज के सभा को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। पुनः हम लोग मिलेंगे कल अगले सीरीज में। आप लोग हर कोई याद कर आएगा। और इसका होमवर्क हम ग्रुप पर भी भेज रहे हैं। ठीक है ना, पीडीएफ बनाने जानते हैं? बनाने जानते हैं ना? इसको पीडीएफ बनाइए। ठीक है ना, इसका पीडीएफ, रुक जाइए, हाँ वीडियो बंद करिए।